सिलेबस की क्लास 8 का मैथ्स का सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो आज के बाद से आने वाले वीडियोस में हम मैथ्स के एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें से हमारा पहला टॉपिक है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स पढ़ने से पहले बच्चों को कुछ बेसिक जानकारी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं एंड फाइनली रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं। तो रेशनल नंबर्स पर जाने से पहले हम इन टॉपिक्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं, बहुत बेसिक सा और इजी सा कॉन्सेप्ट है। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से इन्फिनाइट तक जाते हैं। बहुत इजी ये कॉन्सेप्ट है हमारा। 1 2 3 से इन्फिनाइट तक जो नंबर होते हैं उन नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। ये सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं और इनमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आता है। तो ये आपके लिए क्लियर हो गया, 1 से लेके इन्फिनाइट तक आने वाले सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक वैसे ही एक कदम पीछे होल नंबर्स, तो 0 से इन्फिनाइट तक जाने वाले सारे नंबर्स होल नंबर कहलाते हैं। नेचुरल नंबर्स जो 1 से इन्फिनाइट तक जाते हैं, दैट मीन्स 1 2 3 100 200 1000 लाख इन्फिनाइट तक जो नंबर होंगे वो नेचुरल नंबर कहलाएंगे। होल नंबर्स जो 0 1 2 3 4 100 200 इन्फिनाइट तक जाएंगे वो होल नंबर्स कहलाएंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सभी नंबर्स पॉजिटिव होते हैं। अगर हम -1 -2 लेंगे तो ये नंबर नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स नहीं कहलाएंगे। क्लियर? सो 1 से इन्फिनाइट तक जाने वाले नंबर्स नेचुरल नंबर्स, 0 से इन्फिनाइट तक जाने वाले नंबर्स होल नंबर्स। अब इंटीजर्स, तो इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट तो होते हैं लेकिन ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो वो सभी नंबर्स जो 0 1 2 3 से इन्फिनाइट तक जाएं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, दैट मीन्स -1 -2 -3, ये सभी नंबर्स भी इंटीजर्स में आते हैं। सो इसमें हमारा 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है। इसी तरीके से इन्फिनाइट तक आने वाले सभी नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं। अब फाइनली हम आते हैं रेशनल नंबर्स से। तो रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो p/q के फॉर्म में पाया जाता है। p/q के फॉर्म में आने का मतलब 3/4 -2/6। इसी तरीके से कोई भी नंबर जो कि अपॉन फॉर्म में या p/q के फॉर्म में है वो सभी नंबर्स रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि इनमें डेसिमल्स नहीं आते, जैसे कि 3.14 2.6, ये सभी नंबर्स रेशनल नंबर्स में काउंट नहीं किए जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद फाइनली एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स जो 1 से इन्फिनाइट तक जाते हैं, ये सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं। होल नंबर्स जो 0 से लेकर के इन्फिनाइट तक जाते हैं, ये सारे नंबर्स भी पॉजिटिव होते हैं। इंटीजर्स ऐसे नंबर जो 0 से इन्फिनाइट तक तो जाते हैं मगर ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। और साथ ही साथ एक चीज जानना और जरूरी है, ये जो नंबर है ये जो नंबर होते हैं हमारे इंटीजर्स, इनमें डेसिमल नंबर्स नहीं आते। तो ये बात हम ध्यान में रखेंगे कि इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें डेसिमल्स नहीं आते हैं और ऐसे नंबर्स भी नहीं आते हैं जो p/q के फॉर्म में होते हैं। तो इंटीजर्स में हम थोड़ा ध्यान देंगे, वो नंबर्स जो 0 से इन्फिनाइट तक तो होते हैं लेकिन पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। डेसिमल वाले नंबर्स इंटीजर्स के अंदर काउंट नहीं होते। साथ ही वो नंबर जो p/q के फॉर्म में होते हैं वो भी इंटीजर्स में काउंट नहीं होते। क्लियर?
फाइनली आते हैं हमारे मेन टॉपिक यानी कि रेशनल नंबर्स पे। तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, वो सभी नंबर जो p बाई q के फॉर्म में आएंगे उन्हें रेशनल नंबर कहा जाता है, जैसे कि 3/4 माइनस 2/6 एंड ऑल। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे और कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपके ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम रेशनल नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना के देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ मेरा क्वेश्चन है 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सारे जो हमारे नंबर्स हैं उनके ब्रैकेट खोल देंगे। तो ये हो जाएगा 3/7 प्लस माइनस 6/11 प्लस -8/21 एंड प्लस 5/22। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कोई भी मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते समय बॉड मास का रूल आप हमेशा अपने माइंड में रखें। बॉड मास का रूल क्या होता है, ये हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ सबसे पहले उसी रूल को फॉलो करते हुए हमने ब्रैकेट्स ओपन किए हैं। अब हम देखेंगे इन सारे चारों नंबर के जो डिनोमिनेटर्स हैं हम उनका एलसीएम निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए। एलसीएम निकालना बहुत इजी है। इस तरीके से अब हम सारे डिनोमिनेटर्स को लिख लेंगे 7, 11, 21 एंड देन 22। आप अगर चाहें तो आप पेयर्स में करके भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर आप ज़्यादा इजीली सॉल्व करना चाहें तो आप सारे डिनोमिनेटर्स का एक बार में एलसीएम निकालें तो काम और ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटा नंबर 2। तो 2 से डिविजिबल है यहाँ पे सिर्फ 22। तो बाकी सभी नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं है ऐसे जैसे हम उतार लेंगे, जैसे 7, 11, 21। 2 से 22, 11 बाद में डिवाइड होता है। 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2। अब यहाँ कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो अब हम 3 पे आते हैं। 3 से यहाँ कौन सा नंबर डिवाइड होगा? 7 नहीं जा सकता, 11 भी नहीं जा सकता। 3 से यहाँ से 21 डिविजिबल है। सो 7, 11 ऐसे टेस्ट उतार लेंगे हम। 3 के टेबल में 21 आता है 7 बार। अब 4 से डिविजिबल कोई नहीं है यहाँ, 5 से डिविजिबल भी कोई नहीं है, 6 से डिविजिबल भी कोई नहीं है। अब हम डायरेक्ट आते हैं 7। तो 7 से डिविजिबल तो दोनों 7 ही है। सो 7 1 जा 7 एंड 7 1 जा 7 और 11 एज इट इज हम उतार लेंगे। अब अगेन 8, 9, 10 से डिविजिबल कोई नहीं है। सो अब हम डायरेक्ट 11 पे आते हैं। सो 11 1 जा 11 एंड 11 1 जा 11। तो अब सभी नंबर डिवाइड हो चुके हैं, तो अब हम एलसीएम निकालते हैं। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 42 11 जा 42 1 जा 42, 4 कैरी 42 1 जा 42 प्लस 4 46। तो ये है मेरा फाइनल एलसीएम 462। मेरा एलसीएम आया है। तो मैं 462 एलसीएम को सबके नीचे लिखूंगी। 462 462 462 462 ये मेरा फाइनल एलसीएम आया है। 7 के टेबल में 462 कितनी बार में आता है, आप अपने नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 से डिवाइड कर लीजिए 462 को। तो 7 के बाद में आता है
7 6 जा 42 and again 7 6 जा, that means 3 को हमको 66 से डिवाइड करना है। 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 6 जा 18 प्लस 1 19। बच्चे इतना लेंथी क्वेश्चन देख के कभी कभी घबरा जाते हैं कि हम एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल इजीली। सबसे पहले आप सबका एलसीएम ले लेंगे सारे डिनोमिनेटर्स में। अब क्योंकि हमने एलसीएम लिया हुआ है तो अब हमें देखना है कि ऊपर के नंबर कितनी बार में आते हैं, यानी कि नीचे के नंबर के टेबल में कितनी बार में ये एलसीएम आता है, तो ऊपर के नंबर हमें उस हिसाब से। अब 11 के टेबल में 462 कितने बार में आता है, सो 11 से डिवाइड कर लीजिए आप 462 को। 11 4 जा 44, 6 में 4 गया 2 and 2, 11 2 जा 22, दैट मीन्स 6 को हमको 42 से डिवाइड करना है। 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 4 जा 24 प्लस 1 25, ये भी हो गया। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बहुत इजी पड़ेगा। अब 8/21 के लिए हम देखते हैं 21 के टेबल में 462 कितने बार में आता है, तो 21 2 जा होता है हमारा 42, 42, 4 and 2, 21 2 जा अगेन 42, दैट मीन्स 8 हमें मल्टीप्लाई करना है 22 से। 8 2 जा 16 का 6, 1 कैरी, 8 2 जा 16 प्लस 1 17, ये भी हो गया। अब फाइनल 5/22 के लिए, तो 22 के टेबल में 462 कितने बार में आता है, तो 22 2 जा 44, 6 में 4 गया 2 and 2, 22 1 जा 22, दैट मीन्स 5 हमें 21 से मल्टीप्लाई करना है। 5 1 जा 5 and 5 2 जा 10। तो इस तरीके से सारे न्यूमरेटर्स की वैल्यू को हमने फाइंड कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि सभी के डिनोमिनेटर्स एक जैसे हैं तो हम एक लाइन खींच लेंगे और सभी के डिनोमिनेटर्स को एक बार लिख लेंगे। अब बस हमें न्यूमरेटर्स उतारने हैं। 198 साइंस पे ध्यान देंगे, जिसके आगे जो साइन है वही उस न्यूमरेटर के आगे लगेगा। -252 -176 एंड +105। एक बार फिर यहाँ पे हमें बॉड मास की जरूरत पड़ेगी। यहाँ मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, तो अब बात कहाँ पे है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो बॉड मास में एडिशन सब्ट्रैक्शन से पहले आता है, दैट मीन्स हम एडिशन पहले करेंगे। तो आप चाहें तो आप पेयर्स में सॉल्व कर सकते हैं, पहले इन दोनों को करिए और फिर इन दोनों को सॉल्व करिए। तो इन दोनों के सामने 198 प्लस में है, 252 माइनस में है। सो एक बार फिर मैं इसे क्लियरली लिख देती हूँ आपके समझने के लिए। 198 माइनस 252 माइनस 176 प्लस 105। एडिशन सब्ट्रैक्शन करते वक्त हमेशा पेयरिंग की टेक्निक काम आती है। अब आप 4 नंबर एक साथ करेंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए हम पेयर्स में सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारा पेयर 198 प्लस में है, 252 माइनस में। सो प्लस माइनस का माइनस 252 में 198 गया, करके देख लीजिए 252 माइनस 198, 5 4 बन गया, 12 में 8 गया 4, 2 ने कैरी दिया तो 2 1 बन गया, 4 14 बन गया, 14 में 9 गया 5 एंड 1 में बन गया 0। आंसर आएगा हमारा 54। क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में था इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा सामने। अब इन दोनों पेयर्स में से देखें, सो माइनस प्लस का माइनस यानी 1 से 26 में 105
माइनस करेंगे हम, 6 में 5 गया 1, 7 में 0 गया 7, 1 में 1 गया 0। आंसर आया हमारा 71। यहाँ पर भी बड़ा नंबर माइनस में था इसलिए माइनस लिखेंगे अपॉन 462। माइनस माइनस का प्लस, यानी कि 54 और 71 प्लस होंगे, 4 + 1 5, 5 + 7 12। अब ऑब्वियसली दोनों माइनस में, फिर भी हम बड़े का साइन देखेंगे, बड़े के आगे है माइनस साइन तो माइनस साइन अपॉन 162। यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ऐसे जो लेंथी क्वेश्चन आते हैं इनको इजीली सॉल्व करने की सबसे अच्छी टेक्निक होती है स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करना। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स ओपन किए, तो उसे हमारे साइन जो है वो हमने डिसाइड कर लिए, प्लस माइनस के माइनस हो गए, प्लस प्लस का प्लस हो गया। देन सारे डिनोमिनेटर्स से हमने एलसीएम निकाल लिए, न्यूमरेटर्स उन एलसीएम के हिसाब से एडजस्ट कर लिया, सारा एलसीएम एक बार में लिख लिया, सारे डिनोमिनेटर्स एक बार में लिख लिए, बस फिर प्लस माइनस का काम है और फिर यहाँ पे आपका आंसर इजीली आ जाता है। तो इस तरीके से आप कोई भी लेंथी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। तो अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन बनाने के लिए आते हैं। इससे पहले के क्वेश्चन में हमने प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट देखा था, इस क्वेश्चन में हम मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि बच्चों को हमेशा प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन में कंफ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पर भी हम, जो मैंने पहले ही बात डिस्कस कर ली थी कि हमारे पास जब ज़्यादा नंबर होते हैं तो हमें पेयरिंग में सॉल्व करना चाहिए। अब जब प्लस माइनस की बात होती है तो एलसीएम लेना जरूरी होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हम दो ग्रुप बनाते हैं और हम उन्हें ग्रुप्स में ही सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप के लिए -4 × 3, डिनोमिनेटर में आएगा 5/7 मल्टीप्लाइड बाय, सेम जैसे फर्स्ट में किया हमने 15 मल्टीप्लाइड बाय -14 और नीचे 16 मल्टीप्लाइड 9। बच्चों को ये क्लियर रहना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करते टाइम आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली, 4 × 3 = 12, माइनस और प्लस साइन यहाँ याद रखिए, किसी भी नंबर के आगे अगर कोई साइन नहीं है तो वो प्लस में होता है, पॉजिटिव होता है, और मल्टीप्लाई करते वक्त साइंस भी मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ माइनस साइन, यहाँ कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव या प्लस साइन वाला है। माइनस प्लस का माइनस, 5 × 7 = 35 मल्टीप्लाइड है 15 × 14। अब ये थोड़ा बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो गया, 15 × 15, 15 × 30, 15 × 45, 15 × 4 = 60 का 0 और 1 आया, सॉरी 15 × 4 = 60 का 0 और 6 आया कैरी। अगेन 15 × 15 + 6 21, प्लस माइनस का अगेन माइनस अपॉन 16 × 9 = 144। ठीक है, अब फिर से क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है हम डायरेक्ट डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर लिख सकते हैं। तो ये होगा -12 मल्टीप्लाइड बाय -240 अपॉन 35 मल्टीप्लाइड बाय 144। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़े नंबर्स हैं तो हम एक काम और कर सकते हैं। हर क्वेश्चन में तो ये लागू नहीं होता है, बट जिन क्वेश्चन में ये लागू होता है हमें यहाँ पे ट्रिक जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं। तो हम चाहते हैं कि नंबर्स को थोड़ा छोटा कर लें ताकि मल्टीप्लिकेशन करने में थोड़ी आसानी हो। तो अब आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, अगर 210 और 144 जो हमारे सबसे बड़े नंबर है, अगर वो किसी नंबर से कट रहे तो हम उन्हें कटा भी सकते हैं। कैसे? अब यहाँ पे मुझे डायरेक्ट दिख रहा है 12 से सीधे सीधे 144 कट जाएगा, या फिर ये दोनों भी 2 के टेबल में आता है, ये दोनों भी 2 के टेबल में आते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इन दोनों को 2 के टेबल से कटा सकते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि 12 के टेबल में 144 आता है, तो मैं पहले 12 से 144 कटा देती हूँ।
सो 12 वन सा 12, 12 वन सा 12, कितना बचा 14 में 12 गया 2, तो 2 और 4 24 एंड 22 सा 24, तो अब बचेगा यहाँ -1 अपॉन 35 मल्टीप्लाई -210 अपॉन 12। इजी, एक बड़ा नंबर चला गया हमारा। अब दूसरे बड़े नंबर को देखते हैं, तो क्या 210 और 35 किसी से कट सकता है? दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 के टेबल से अगर हम कटा दें तो 5 7 से 35, 5 4 से 20, 1 वहां गया तो 5 2 से 10, तो यहाँ गया 7 मल्टीप्लाई माइनस ये हो गया 42 अपॉन 12। अगेन अगर आप घटाना चाहें तो 7 के टेबल में 42 आता है, 7 जो 7 7 6 42, तो अब ये बन जाएगा, ये क्वेश्चन हमारे दिखाएगा -1 अपॉन 7 पूरा कर दिया इसलिए यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1 मल्टीप्लाई माइनस यहाँ बचा था 6 अपॉन नीचे था 12, और अगर आप घटाना चाहें 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो -1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई -1 अपॉन 2, तो देख सकते हैं आप इतना क्रूशियल इक्वेशन जो था हमारा वो बिल्कुल सिंप्लीफाई हो चुका है। सो अब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई -1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 2, -1 इंटू -1 ऑब्वियसली +1 एंड 2 1 जा 2, ये हमारा आंसर। लेकिन अब जिन बच्चों को यहाँ पे कटाना नहीं आता है वो बच्चे कैसे करेंगे? तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी आप लास्ट में कटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको किसी भी चीज़ को सिंप्लीफाई करना या कटाना आना जरूरी है। इसके लिए क्या जरूरी है? आपको टेबल आना चाहिए, और क्योंकि अगर आप क्लास 8 में हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको 17 तक टेबल आना जरूरी है। तो टेबल्स की भी प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कीजिए घर में, और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।